यह कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं अपनी आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। सभी अधिकारी यह सुनकर सन्न रह गए। लेकिन तभी एक बहादुर महिला पुलिस इंस्पेक्टर, जो खुद भी अविवाहित थी, उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गई। उस रात जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरी जेल कांप उठी और हर तरफ उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। मैं हूँ आलिया हसन, 40 वर्षीय महिला इंस्पेक्टर। मैंने अपना पूरा जीवन अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच बिताया है। मैंने कई अपराधियों को आते जाते देखा, कुछ में मासूमियत थी तो कुछ क्रूर थे। लेकिन कैदी नंबर 97, वह कुछ अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। वह न पूरी तरह मासूम लगता था, नहीं शातिर। उसकी खामोशी में एक अजीब सी उदासी थी। सबसे दुखद बात यह थी कि वह महज 19 साल का था। इतनी कम उम्र में उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वह बोलता भी कम था, जैसे शब्द ही साथ छोड़ चुके हों। मेरा मन करता कि उससे पूछूं, आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने? लेकिन उसकी आंखों में जो बेबसी थी, वह मेरे सवालों को जड़ कर देती। मैं एक सख्त मिजाज अफसर बन चुकी थी, मगर न जाने क्यों इस लड़के को देखकर दिल पसीज जाता। 2 दिन बाद उसे फांसी दी जानी थी और उसी बीच मुझे उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का आदेश मिला। मुझे लगा शायद वह अपने माता पिता से मिलना चाहेगा या कोई खास खाना मांग लेगा। लेकिन जब उसने कहा कि वह अपनी आखिरी रात शादी करके बिताना चाहता है, तो हम सब सन्न रह गए। एसपी साहब ने उससे कहा, तुम्हारी उम्र कम है, तुम गरीब हो, कोई लड़की कैसे तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार होगी? लेकिन आदिल ने कहा, बस मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो मैं खुश हूँ। हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। ऐलान कर दिया गया। हमें यकीन था कोई नहीं आएगा। लेकिन 1 घंटे बाद एक लड़की दुल्हन के लिबास में एक मौलवी के साथ जेल के बाहर खड़ी थी। वह 17 से 18 साल की एक मासूम सी लड़की थी और उसने कहा, मैं आदिल से सच्चा प्यार करती हूँ। यही मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है। हम हैरान थे, मगर नियमों के तहत हमने उनका निकाह करवा दिया। निकाह के बाद आदिल ने कहा, अब बस मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दीजिए। हमें भी लगा कि शायद वह बस एक रात सुकून से बिताना चाहता है। लेकिन रात में जेल के गलियारों में एक भयानक चीख गूंजी। मैं दौड़ती हुई सेल के पास गई। वह लड़की कांप रही थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं नहीं रह सकती। हमने दरवाजा खोला, वह चुपचाप भाग निकली। अगली सुबह एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे जेल सिस्टम को हिला कर रख दिया। क्या आप जानना चाहते हैं, उस रात आदिल ने ऐसा क्या किया जिसने उस लड़की की आत्मा तक को झकझोर दिया? क्या वह वाकई मासूम था, या कोई ऐसा सच था जो सबकी नज़रों से छिपा रहा? पूरा सच जानने के लिए इस कहानी को आखिरी सांस तक जरूर पढ़िए।